औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, छात्र एवं छात्राएँ, आज हम एक नए मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसका मौजू है 5th सेम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न। हम सभी जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के पहले तक जितने भी इम्तिहान होते थे, सेकंड लैंग्वेज सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हुआ करता था, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। ये पहली बार है कि तेलंगाना स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं और उसके तहत जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, सब ने तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल की पैरवी करते हुए फाइनल ईयर में भी सेकंड लैंग्वेज को शामिल किया है। क्योंकि इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है मौलाना आज़ाद, क्योंकि इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है उस्मानिया यूनिवर्सिटी का, तो बच्चे तशवीश में मुब्तला हैं कि आखिर पेपर कैसा होगा। मार्केट के अंदर किताब मौजूद नहीं है। एक गाइड मार्केट में आई जो कि दक्कन ट्रेडर्स पर दस्तयाब है, वहाँ तक सभी तलबा और तालिबात की रसाई मुमकिन नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर असलम फ़ारूक़ी साहब के कि उन्होंने कुछ वीडियो इससे मुताल्लिक़ तैयार की हैं, यूट्यूब पे डाली हैं, और आज का जो हमारी जो गुफ्तगू है, ये भी हम डॉक्टर असलम फ़ारूक़ी साहब के शुक्रिया के साथ हम उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रुप है, 2 क्वेश्चन पेपर करीम नगर के और एक किसी और यूनिवर्सिटी का पेश किया। तो हमने चाहा कि एक अच्छी चीज़ है, असलम फ़ारूक़ी साहब की काविशों को दूर तक पहुंचाया जाए, तलबा तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मसले बहुत ज़्यादा हैं, तलबा परेशान हैं। तो 2 पेपर हम आपके सामने पेश करेंगे। इस हवाले से साबित हो जाएगा, या मालूम हो जाएगा कि हमारा जो फाइनल ईयर 5th सेम का जो उर्दू का पेपर है वो कैसा हो सकता है, किस तरह के सवालात आ सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई ऐसी लिखावट या कोई ऐसी तसनीफ़ मौजूद नहीं है जो कि हमारे निसाब की है। ये ऐसा शोबा है जो कि नया है, न शायरी से ताल्लुक़ रखता है, न दास्तान से ताल्लुक़ रखता है, न अफ़साने से रखता है, न नज़्म से रखता है, न ख़ुतूत से रखता है, न ही इंशाइये से रखता है। इसका ताल्लुक़ 5th सेम का सहाफ़त से है, और सहाफ़त की टर्मिनोलॉजी जो है उससे सभी तलबा और तालिबात वाकिफ़ नहीं है। सिलेबस को तरतीब देने वालों को हम आज़्म को सलाम करते हैं कि उन्होंने हमारे कैरियर को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर कोई शख्स उर्दू से यूजी कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, तो वो अगर सहाफ़त में जाना चाहे तो उसके लिए रास्ते हमवार रहें, वो उस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हो। इसी तरीके से जो 6th सेम है वो कंप्यूटर से मुताल्लिक़ है, ख़ासकर इन पेज उर्दू के कंप्यूटर से मुताल्लिक़ है, ताकि तलबा को रोज़गार के मौक़े में कुछ इस तरह के मसाइल ना पैदा हों, परेशानियां ना हों। वो अगर उनको जॉब ना मिले तो डीटीपी वगैरह करके कुछ अपना खर्च निकाल सके, यानी हुनर पैदा करने का एक जज्बा पैदा किया गया है, ताकि उर्दू का जो तालिब इल्म है वो बेरोज़गार ना रहे। बहरहाल आइए, मैं तमहीद में ज़्यादा ना जा कर के मैं चाहता हूं कि उन दोनों पेपरों को देखा जाए, ताकि हम समझ सकें कि जो पेपर आने वाले हैं वो किस नौइयत के हो सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात,
हमारे सामने जो ये 5th सेम का 5वां पर्चा उर्दू सेकेंड लैंग्वेज 3 घंटे का, जिसके मैक्सिमम मार्क 80 हैं, यानी कि इस पेपर में भी हमें 15 मार्क्स इंटरनल और 5 मार्क्स असाइनमेंट के हैं। 80 मार्क्स का हमारा ये पेपर होगा, जिसमें पहला सेक्शन ए जो है दर्ज झेल में से किसी 4 सवालात के मुख्तसर जवाब लिखने हैं। ABCDEF यानी कि 7 सवालात में से 4 आपको करने हैं, और सभी के जो मार्क्स हैं वो 5 हैं, यानी कि 5 मार्क्स का ये पहला सेक्शन होगा। अब इसमें दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW क्या है। इसके तैयार करने के लिए अगर बच्चों के पास किताबें हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें से मिल जाएगा। अगर नहीं है तो हम कंप्यूटर पे जा कर के WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब सर्च कर सकते हैं। इन उर्दू करके हम उर्दू में ले सकते हैं, अगर हमें कीबोर्ड उर्दू में नहीं आता, हम अंग्रेज़ी में सर्च कर सकते हैं। दूसरा है आज़ादी सहाफ़त का नज़रिया किसका है। तीसरा सवाल ये कालम किसे कहते हैं। अखबार की एक टर्मिनोलॉजी है कि कालम क्या है, कालम लिखा जाता है, उसके बारे में मालूमात आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है लाला लाजपत राय की सहाफ़ती खिदमात बयान कीजिए। अब इस सवाल में थोड़ा सा जो है गुंजाइश है फैलने की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिनका जिक्र यहाँ पे आ सकता है। वो पुराने भी हो सकते हैं, कुछ मशहूर हो सकते हैं। मौलवी मोहम्मद बाकर भी हो सकते हैं, मोहम्मद हसरत मोहानी भी हो सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रूफ रीडर किसे कहते हैं। कोई तहरीर आती है तो जो उसको पढ़ करके जो उसकी गलतियों की निशानदेही करते हैं, दुरुस्त करते हैं, उसे प्रूफ रीडर कहते हैं। इसे भी हम सर्च करके देख सकते हैं। ख़बर की तारीफ़ क्या है, जो ख़बरें हम तक पहुँचती है, ख़बर है क्या। तो ये जो सेक्शन ए था, इसमें ये सवालात थे मुख्तसरन लिखने, यानी कि 4 मार्क्स के लिखने हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें सेक्शन बी, दर्जा झेल में से किसी 3 सवालात के जवाब तफसील से लिखिए। अब इसमें जो सवाल है इबलागियात किसे कहते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं, ज़िंदगी में इबलागियात की क्या अहमियत है। तीसरा सवाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी बरक़ी ज़राए इबलाग में रेडियो की तरक्की बयान कीजिए। अब यहाँ रेडियो पूछा गया, हो सकता है कि दूसरे में जो है टीवी पूछ लिया जाए। चौथा सवाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना हसरत मोहानी की सहाफ़ती खिदमात दोनों की लिखना है, या अगर करके पूछा जाता तो किसी एक के बारे में लिखना था। क्योंकि और कहा गया है तो हमें दोनों के बारे में लिखना है। क्योंकि ये 20 नंबर के सवालात हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें जो है वक्त देना पड़ेगा हमें। अगला सवाल 5वां है सहाफ़ती ज़ाब्ते अखलाक क्या है और वो कौन कौन से हैं, मुफस्सल लिखिए। ज़ाब्ते क्या होते हैं, क्या बाउंडेशंस हैं। छठा सवाल है अखबार के अमले के अहम अरकान का तारुफ कराइए। जो अमले होते हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनके जो मनसब होते हैं, वो क्या क्या हैं, इसके बारे में भी जो है आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। और 7वां सवाल जो आखिरी सवाल है, अखबार के अहम गोशे कौन कौन से हैं, तफसील से लिखिए। अखबार का अपना एक अलग अलग गोशा होता है, हम इसके बारे में भी जो है जान सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये 5वां पेपर है। हमने एक पेपर देखा, एक दूसरा पेपर भी हम देख लेते हैं। दोनों पेपरों को देखने के बाद खुद ब खुद समझ जाएंगे कि पेपर की नौइयत क्या होगी, किस तरह के पेपर आ सकते हैं। सेक्शन ए, इसमें जो है मुंदरजा झेल में से कोई 4 सवालात करने हैं। इसमें जो है 32 मार्क्स का दिया है, 8 मार्क्स का एक सवाल है, यानी 8 चौक 32। इसमें पहला सवाल जो है इंसानी ज़िंदगी में इबलागियात की अहमियत वाज़े कीजिए। दूसरा सवाल है प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्या मुराद है। तीसरा सवाल है खबर किसे कहते हैं, एक खबर में किन किन बातों का होना ज़रूरी है। चौथा सवाल है इंटरनेट की तारीफ बयान कीजिए। 5वां सवाल है रिपोर्टर किसे कहते हैं।
और छठा सवाल है इदारिया निगारी पर नोट लिखिए। तो इसमें भी बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों पेपरों को अगर हल कर लिया जाए तो जो पेपर आने वाला है हम वहाँ तक रसाई आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। सेक्शन बी जो है, यहाँ पे इनमें किसी 3 के जवाब देने हैं और हर सवाल 16 मार्क्स का है। इसमें भी देखिए 7वां जो सवाल है, इब्लागियात कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, इब्लागियात के अज्जा को बयान कीजिए, कितने अज्जा होते हैं इसके। अगला सवाल है प्रिंट मीडिया की तरक्की मुख्तलिफ अदवार में किस तरह से होती रही, जो अहद बहद इर्तका है प्रिंट मीडिया का उसके बारे में तफसीली तौर पर पूछा जा रहा है। अगला सवाल है हिंदुस्तान में रेडियो की तरक्की बयान कीजिए, जो रेडियो है किस तरह से तरक्की कर रहा है, इस पर रोशनी डालने के लिए कहा गया है। और अगला सवाल इसके आगे का है सहाफ़त की तारीफ़ कीजिए, इंसानी ज़िंदगी में सहाफ़त की अहमियत क्या है, ये सवाल हो सकता है। अखबार के अहम गोशे कौन कौन से होते हैं, ये पिछले सवाल में भी, पिछले पेपर में भी आया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो बार बार रिपीट होंगे। और इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी सवाल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सहाफ़ती खिदमात बयान कीजिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं समझता हूँ कि आपके मसले हल हो गए होंगे। जो तशवीश थी कि किताबें मार्केट में नहीं है, एग्ज़ाम पहला है, इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, हम ही बली के बकरा क्यों बने, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये एक ऐसा लग रहा था कि ये एक बोझ की तरह से उन बच्चों पे लाद दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये बोझ नहीं, एक नेमत है, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हो गए तो आपको सहाफ़त के हवाले से तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो ये एक नेमत के तौर पर आपके निसाब में शामिल किया गया है। मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम तलबा और तालिबात जो कि तेलंगाना के इंटायर तेलंगाना जो भी हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखें, ताकि उनको जो दिक्कतें पेश आने वाली हैं, उनको जो मसले आने वाले हैं, उनको जो परेशानियां आने वाली हैं, वो तमाम के तमाम हल हो सकें। मैं नई नई वीडियो के साथ नए नए मसाइल को लेकर के आप तमामी तलबा और तालिबात की खिदमत में हाजिर रहूँगा। शर्त यह है कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े, आपकी मोहब्बतें मिलें, आपका प्यार मिले। और आपके प्यार से ही, आपकी मोहब्बतों से ही हमें हौसला मिलता है, हमें जिला मिलती है, हमें तक़वियत मिलती है और हम कुछ करने के लिए सोच पाते हैं। आज बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।